सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए मैं सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करता हूँ। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए हम वचन को देखते हैं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 26 से। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन कहती है कि हे भाइयों, वो प्रेरित पौलुस कह रहा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। वचन कहती है इस बात के लिए कि हे भाइयों, जो तुम प्रभु के पास बुलाए गए हो, मसीह के पास बुलाए गए हो, तो अपने बुलाए जाने वाली प्रक्रिया के बारे में जरा सोचो कि मसीह ने तुम्हें, तुम्हारे अंदर या तुम्हें क्या देखकर तुम्हें चुना है और क्या देखकर तुम्हें बुलाया है और क्यों बुलाया है। कह रहा है हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, क्योंकि मसीह ने जो बुलाया है तो तुम्हारे शरीर के अनुसार, तुम्हारी शरीर देखकर नहीं बुलाया। यानी मनुष्य के दृष्टि में या संसार के दृष्टि में होकर वह अपने पास नहीं बुलाया। वह ये नहीं देखा कि तुम शरीर में ज्यादा ज्ञानवान हो, ज्ञानवान देखकर तुम्हें नहीं बुलाया, या ज्ञानवानों को नहीं बुलाया, और ना ही जो बहुत ज्यादा बलवान सामर्थी है ऐसे लोगों को बुलाया, और ना ही ये देखकर बुलाया कि तुम ऊंचे खानदान के हो। वह ऊंचे खानदानों को देखकर नहीं बुलाया, ना ही ऊंचे खानदान वालों को बुलाया है, परंतु उसने किन किन लोगों को बुलाया है ये वचन बता रही है कि परमेश्वर ने इस संसार के मूर्खों को चुन लिया है, ज्ञानवानों को नहीं चुना। उसने संसार के मूर्खों को चुन लिया है, इसलिए चुना कि जितने अपने दृष्टि में ज्ञानवान समझदार बनते हैं वे क्या हो, उन मूर्खों के सामने लज्जित हो जाए। और वचन बता रही है कि परमेश्वर ने इस जगत के निर्बलों को चुना है, बल्कि बलवानों को नहीं चुना। जो सामर्थशाली है, यानी जो सामर्थी है, जो बलवान है, ऐसे लोगों को नहीं चुना, बल्कि निर्बलों को चुना है। और इसलिए चुना है कि जितने बलवान हैं वे क्या हो, कि उन निर्बलों के सामने लज्जित हो जाए। और वचन कहती है कि परमेश्वर ने जगत के नीचों को चुना है, ऊंचे खानदान वालों को नहीं। जो स्वयं को ऊंचे खानदान के बनते हैं या ऊंचे बनते हैं या बहुत बड़े बनते हैं, ऐसे लोगों को नहीं चुना, बल्कि किसको चुना है, जो तुच्छ हैं, जो नीच कहलाते हैं, जो नीचे हैं, छोटे हैं, छोटों में से छोटों को, नीचों को, तुच्छों को उन्हें चुना है। इसलिए नीच और तुच्छों को चुना है कि जितने ऊंचे खानदान के हैं वे सब क्या हो, कि उनके सामने लज्जित हो जाए। मेरे प्रियो, इसलिए यहाँ ये प्रेरित पौलुस हमें चेताते हुए बता रहा है कि भाइयों, जो तुम चुने हुए हो तो उन चुने जाने वाली बात के ऊपर जरा ध्यान दो और सोचो कि मसीह ने जो तुम्हें बुलाया है या चुना है तो तुम्हारे शरीर के अनुसार, तुम्हारे सारे भावनाओं को देखकर, विचारों को देखकर, यानी शरीर के अनुसार नहीं चुना कि भाई तुम शरीर में ज्यादा बलवान हो या शरीर में ज्यादा ज्ञानवान हो, बुद्धि ज्यादा है, या तुम सामर्थी ज्यादा हो, या तुम ऊंचे खानदान को हो।
तो परमेश्वर ने जो तुम्हें चुना है तो ये सारी चीजें देखकर नहीं चुना, बल्कि उसने ये चुना है कि जितने बुद्धिहीन हैं उनको चुना है, जितने बलहीन हैं उनको चुना है, और जितने नीच हैं तुच्छ हैं उनको चुना है। वो इसलिए ऊंचे लोगों को नहीं चुना क्योंकि वे स्वयं ऊंचे हैं, तो उन्हें और ऊंचा बनाने की क्या आवश्यकता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, इस बात को समझाते हुए वह कहा है, अपने चेलों को समझाया और उसने कहा कि एक डॉक्टर को भले चंगे लोगों की आवश्यकता नहीं होती है, एक डॉक्टर को मरीज की आवश्यकता होती है। इसलिए वह यीशु मसीह ने कहा कि ठीक उसी प्रकार मुझे जो ज्ञानवान हैं उनकी आवश्यकता नहीं है, जो बुद्धिमान हैं उनकी आवश्यकता नहीं है, जो बलवान हैं उनकी आवश्यकता नहीं है, जो स्वयं के दृष्टि में महान हैं, बड़े हैं, उनकी आवश्यकता नहीं है। बल्कि यीशु मसीह ने कहा, मैं इस संसार में इसलिए आया हूं कि जितने खोए हुए लोग हैं उन्हें ढूंढने और उनका उद्धार करने, जितने मूर्ख हैं उनको ज्ञानवान बनाने आया हूँ, जितने बलहीन हैं उनको बलवान बनाने आया हूँ, और जितने तुच्छ हैं, नीच हैं, मैं उनको ऊंचा बनाने के लिए आया हूँ। मेरे प्रियो, सच में हमारा परमेश्वर महान है, जिसने कहा कि मैंने बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए मैंने बुद्धिहीनों को चुना है। उसने बलवानों को लज्जित करने के लिए निर्बलों को चुना है, और उसने ऊंची जाति यानी ऊंचे पद पे रहने वाले, अपने आप को ऊंचा ठहराने वालों को लज्जित करने के लिए उसने नीच और तुच्छ लोगों को चुना है और उन्हें शिरोमणि बना दिया। इसलिए मेरे प्रियो, आप भी परमेश्वर की शरण में बने रहिए और परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते रहिए। जरूर है कि प्रभु आपको भी शिरोमणि बनाएगा और आपको भी वह स्वर्ग की आशीषों से भर देगा, और वह परमेश्वर आपके नाम को भी जीवन की पुस्तक में लिख देगा। इसलिए आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। जरूर है कि आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पूरे दिन आपको सुरक्षित और भला चंगा और अपनी आशीषों में भर के रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद महिमा करता है इस मसीह, तेरे नाम से प्रार्थना करता पिता। स्वर्ग के सिंहासन पे बैठे हुए अपने छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा, ताकि जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे पिता, हर एक के शरीर को तू स्पर्श कर, ताकि इनके जीवन में जितने दुख हो, तकलीफ हो, परेशानियां हो, समस्याएं हो, विपत्तियां हो, वो नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस बात का कि परमेश्वर आज पूरे रात हर एक को तू संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा। हे परमेश्वर, हर एक को तू अच्छी नींद दिया है परमेश्वर, और हे परमेश्वर पूरी रात अच्छी नींद में सुलाया है, और सुबह होते ही तूने अच्छा नई सुबह दिया है परमेश्वर, और हे परमेश्वर फिर से तूने नया जीवन दिया है, नया दिन दिया है। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, विनती करते हैं कि परमेश्वर आज पूरे दिन भर का जीवन तेरे हाथ में, सबका जीवन हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, कि आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई विपत्ति, कोई बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटना इनके जीवन में न होने पाए। ये जहां भी रहे भले चंगे रहे, सुरक्षित बने रहे। हे परमेश्वर, आज पूरा दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाहों से इन्हें बचाए रख मेरे प्रभु। इनके मन, इनके हृदय को बदल, ताकि ये बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, और तेरे पवित्र आत्मा के अभिषेक से परिपूर्ण होकर और तेरे आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, इनमें जो बीमार हैं वो उनके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए। प्रभु तूने हमें अधिकार दिया, कहा मैं तुझे शापों और बिच्छों के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश देता हूं कि इन सब के सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी क्यों न हो, हर बीमारी को मैं आदेश देता हूं यीशु के नाम से शिक्षण बाहर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारी शिक्षण निकल जाए। कोई दर्द हो, पीड़ाएं हो, कोई प्रकार की बीमारी हो, नष्ट हो जाए।
प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार के ऊपर कोई दुष्ट आत्मा हो तो वह दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं शरीर छोड़े निकल जाए। इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार, इनके रोजी रोजगार के ऊपर कोई भी प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी का बंधन है, यीशु के नाम से सारे बंधन टूटने पाए। इनके जीवन में कोई प्रकार के श्राप हो, कोई पाप हो, कोई बंधन हो तो यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर जो गरीबी के श्राप में, वह गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबा है उसका कर्जा अदा हो रे पाए। हे परमेश्वर जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार दे, जिसके पास नौकरी नहीं, नौकरी के तलाश में है तो उसे नौकरी दे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन की हर घटी भर जाए, हर एक रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए, जीवन की जो भी समस्या, हर समस्या से इन्हें छुटकारा मिले। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर जिसके पास रहने के लिए घर नहीं उनके पास घर हो जाए, जिनके पास चलने का साधन नहीं उन्हें चलने का साधन हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक के जीवन में जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन में हे परमेश्वर तेरी बहुतायत की आशीष मिले, तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति हर एक के जीवन में उतरने पाए। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुने इनके जीवन में कोई भी प्रकार की कठिनाइयां हैं, जिनके घर पे जमीनी विवाद चल रहा है तो परमेश्वर उनका विवाद खत्म हो और उनका फैसला उनके हक में होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन के हर एक समस्याओं को प्रभु तेरे नाम से मैं बाहर करता हूँ। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जितने भी भारत के नौजवान जो बॉर्डर पे इस भारत देश की सेवा कर रहे हैं परमेश्वर सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं, प्रभु प्रार्थना करता हूँ उनके लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी मदद, उनकी सहायता कर, ताकि स्वर्गदूत हे परमेश्वर उनकी मदद, उनकी सहायता करें और उन्हें सुरक्षित बचाए रखें। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ अपने देश के जितने वैज्ञानिक हैं, जितने विद्वान हैं परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक को ज्ञान और बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर इस देश के लिए जो भी करे सब कुछ अच्छा तेरी इच्छा के अनुसार करे। हे परमेश्वर जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं हर एक को अपने ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि सबके सब बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले। हे परमेश्वर सबको तेरी अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, सबके दिलो दिमाग के ऊपर से शैतान के बोझ खत्म होने पाए और सब पवित्रता की शिक्षाओं को ग्रहण करे, अपनाए और उस पर चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर ये देश तेरा मनोहर देश बने, इस देश के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं सब के सब तेरे आशीषों में पले बड़े और चंगे रहें। हाँ मेरे प्रभु शैतान की हर एक चाल, हर एक व्यवस्था हर एक के जीवन से खत्म होने पाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक के ऊपर तेरी छात्र छाया बनी रहे, जो पढ़ाई लिखाई में लगे हुए पिता उनके जीवन का हर एक लक्ष्य पूरा होने पाए, जो है परमेश्वर जो अपने आशा और विश्वास में लगे हुए उनकी आशा और विश्वास पूरे होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं हर एक के लिए, उनके हर एक के जीवन के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, जितने बच्चे वाले उनके बच्चों के लिए हे परमेश्वर तेरी हर एक आशीष हर एक चंगाइयाँ हम यीशु मसीह के महान नाम में मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले।